अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में करोड़ों लोग रोज अपना पेट भरते हैं, फिर भी धीरे धीरे उनके शरीर में कमजोरी बढ़ रही है, जैसे बाल झड़ना, पेट निकलना, नाखून टूटना, कमजोरी महसूस होना, मसल्स कम होना और बार बार बीमार पड़ना जल्दी जल्दी, इसमें सिर्फ एक ही चीज कारण हो सकती है और वो है प्रोटीन की कमी। प्रोटीन सिर्फ जिम वालों की समस्या नहीं, उससे ज्यादा हम आम लोगों की ज्यादा समस्या है, क्योंकि जिम वाले कहीं ना कहीं प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर रहे होते हैं, बट जो आम लोग हैं उनसे उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता। और प्रोटीन का स्रोत है जैसे पनीर, दाल, सोयाबीन, ये सब चीजें हमारे वेज लोगों के लिए, और नॉन वेज जैसे अंडा से कर सकते हैं, चिकन से कर सकते हैं, ये सब चीजें। और हाँ, आप वे प्रोटीन भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन आखिर है क्या मेरे भाई। प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग मटेरियल है। जैसे हमें मकान बनाने के लिए ईंटों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमें अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए, रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। जैसे स्किन, मसल्स, बाल, ब्लड और हार्मोन्स, इम्यून सिस्टम, ये सब चीजें प्रोटीन से ही बनती हैं। अगर हम अपनी बॉडी को प्रोटीन सही मात्रा में नहीं देते हैं, उसकी जरूरत के हिसाब से नहीं देते हैं, तो हमारा शरीर धीरे धीरे अंदर से कमजोर पड़ने लगता है, जिससे हमें बाल झड़ना और थोड़ा ही काम करते हैं हम थक जाते हैं, ये सब चीजें हमें फेस करनी पड़ती हैं। और कई रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में बड़ी आबादी में लोग प्रोटीन की कमी से जूझ रहे होते हैं। यहाँ सिर्फ लोग कार्ब्स खाते हैं, जैसे चावल रोटी तो भर भर के खाते हैं, पर दूध, अंडा, पनीर, सोया चंक्स, मूंगफली, चने, ये सब चीज़ें, दूध, दही, ये सब चीज़ें ऐड नहीं करते हैं, जिससे उनके शरीर में सही न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता है और उनके शरीर में प्रोटीन की कमी बनी रहती है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी कि प्रोटीन की कमी से शरीर में क्या क्या होता है मेरे भाई। सबसे पहले नंबर आता है हमेशा थकान रहना, यानी अगर आप थोड़ा काम करके भी थक जाते हो, थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ते हो और आपकी सांस फूलने लगती है, तो हो सकता है कि आपको प्रोटीन की कमी का संकेत मिल रहा हो मेरे भाई। अगर आपके शरीर को प्रोटीन नहीं मिलेगा तो आपकी शरीर जो बॉडी है वो रिकवर नहीं हो पाती, जिससे उसको ऊर्जा नहीं मिल पाती, जिससे आप छोटा मोटा काम भी करते हो और थक जाते हो। और दूसरा नंबर आता है हमारा बाल झड़ना और स्किन खराब होना मेरे भाई। हमारे बाल भी प्रोटीन से ही बने होते हैं, और जब शरीर में प्रोटीन कम होता है तो सबसे पहले शरीर वो जरूरी अंग बचाता है, जिससे हमारे बालों में न्यूट्रिशन जाना, न्यूट्रिशन मिलना कम हो जाता है, जिससे वो पतले हो जाते हैं और टूटने लगते हैं, जिससे हमें बाल टूटना, नाखून टूटना, स्किन डल होना, चेहरे पे वो चमक ना होना, ये सब चीजें देखने को मिल सकती हैं, जिससे हमें प्रोटीन कम होने का संकेत मिलता है। और तीसरा नंबर है बार बार बीमार पड़ना मेरे भाई। हमारा इम्यून सिस्टम भी प्रोटीन से ही बना होता है, और जब शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम भी काम नहीं करता, कमजोर पड़ जाता है, जिससे हमें जल्दी जल्दी सर्दी, जुकाम, बार बार बीमार पड़ना, ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं। और चौथा नंबर आता है हमारा पेट निकलना पर शरीर कमजोर होना मेरे भाई। काफी ऐसे लोगों का शरीर होता है जिनके हाथ पैर तो पतले होते हैं पर पेट उनका निकला हुआ होता है, क्योंकि उनके शरीर में मसल कम और फैट ज्यादा होता है, और यही संकेत है प्रोटीन कम होने का और जंक फूड भर भर के खाने का। अब हम बात करते हैं कि अगर शरीर में बहुत ज्यादा प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्या समस्याएं होंगी मेरे भाई। आपको बहुत ही ज्यादा गंभीर समस्याएं देखने पड़ सकती हैं, जैसे कुपोषण का शिकार होना, मसल लॉस होना, कमजोरी होना और बॉडी की ग्रोथ, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनकी बॉडी की ग्रोथ रुक जाना। तो मेरे भाई ऐसी ही बहुत ही ज्यादा गंभीर समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि जिम न जाने वालों के लिए डेली कितना प्रोटीन लेना चाहिए। ये सवाल काफी लोगों के मन में रहता है कि आखिरकार हम जिम नहीं जाते तो हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए डेली। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि अगर आप नॉर्मली कुछ काम करते हो, जॉब करते हो, कुछ भी वर्क करते हो, तो आपको नॉर्मली 0.8 से 1 ग्राम पर बॉडी वेट आपको प्रोटीन लेना है। यानी अगर आप 60 किलो के हो, 60 केजी के हो, तो आपको 48 से आपको 60 केजी प्रोटीन डेली कंज्यूम करना है। यानी 48 से 60 ग्राम प्रोटीन आपको डेली कंज्यूम करना है अपने बॉडी वेट के हिसाब से। आपका जितना भी है, 70 है तो आप 0.8 या 1 से गुणा करके आप इतना प्रोटीन ले सकते हो। और हाँ, अब जान लेते हैं कि सबसे अच्छे प्रोटीन फूड कौन से हैं जो आप घर में आसानी से खा सकते हो। तो मेरे भाई सबसे अच्छे प्रोटीन फूड है जैसे दूध, अंडा, दही, दाल, सोयाबीन, मूंगफली, चने, ये सब चीजें जो आपके घर में भी उपलब्ध होती हैं, तो इसे खाएं, अपने खाने में ऐड करें और प्रोटीन की पूर्ति पूरी करें, क्योंकि बॉडी सिर्फ ऐसे आप कार्ब्स से ही नहीं भरती, उसको सही मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए,
क्योंकि जैसे गाड़ी सिर्फ पेट्रोल से ही नहीं चल सकती, उसको मोबाइल भी चाहिए, रिपेयरिंग भी चाहिए, उसको हर एक चीज़ मेंटेनेंस चाहिए। तो मेरे भाई एक बात याद रखो कि अगर आप सोचते हो कि सिर्फ आप सब्जी रोटी से ही अपना शरीर चला लोगे तो उस हिसाब से नहीं चलेगा ना, आपके अंदर वो एनर्जी रहेगी, आपको कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहेंगी, आप बार बार बीमार पड़ सकते हो। जो पुराने लोग थे वो लोग दूध घी ये सब चीज़ें पनीर वगैरह खूब खाते थे और चने वगैरह खाते थे, बट आज का जो जनरेशन है वो स्टिंग या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक हो गया ये सब चीज़ें खाता है, सारा दिन जंक फूड जैसे बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये सब चीज़ें खाता है, जिससे उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर है, जो कि ना ज़्यादा काम कर पाता है और बार बार बीमार पड़ता है। तो मेरे भाई स्वदेशी अपनाओ और ताकतवर बनो। मैं नहीं कहता कि आप प्रोटीन पाउडर ही लो, आपके घर में उपलब्ध है दूध दही, आप ये सब चीज़ें खाओ। दही में प्रोटीन होता है, कूलिंग और गर्मी में भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है, कूलिंग सिस्टम करता है। सो मेरे भाई याद रखो कि सिर्फ सब्जी रोटी से ही पेट नहीं भरना, बल्कि सही न्यूट्रिशन देना है अपनी बॉडी को, ताकि आप उस हिसाब से चल सको और आपकी बॉडी मजबूत हो सके। सो कैसी लगी वीडियो, आई होप पसंद आई होगी और कमेंट में ज़रूर बताना जो भी आपका डाउट है, उस डाउट में मैं वीडियो बनाऊंगा। सो कैसी लगी ये भी लिख देना, आई होप आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं ऐसी कोई अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम और फिट रहो इंडिया।